यमुना है, गोवर्धन की तलहटी है, यहाँ हमारी गायें चरेंगी, यमुना जल पिएंगी। बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन की भूमि को देख करके आनंद स्वरूप परमात्मा के हृदय में भी आनंद उत्पन्न हो गया। ऐसी दिव्य भूमि है वृंदावन की। ऐसा कौन अभागा होगा जिसको वृंदावन की भूमि में जाने पर आनंद नहीं होता हो? ऐसा कौन दुर्भागा होगा जिसका मन वृंदावन जाने को नहीं करता हो? आप लोगों का करता है कि नहीं वृंदावन जाने को मन? करता है? किस किस का करता है? अच्छा, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं करता। हो सकता है ये वही लोग हों जिन्होंने कभी वृंदावन देखा नहीं हो। जिन्होंने एक बार वृंदावन देखा है ना, उनका तो मन करता है कि हम बार बार वृंदावन जाएं। अच्छा, जिसका करता है उसे वृंदावन ले चलें? ले चलें? ठीक है, शरीर को यहीं छोड़ो और मन से वृंदावन चलते हैं। किस किस का मन करता है वृंदावन जाने को? ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। क्यों करता है वृंदावन जाने का मन? क्या है वृंदावन में? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। अच्छा, बांके बिहारी के पास जाकर के क्या करना है फिर? नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो।
निर्मल शीतल बहती है धारा, क्या करना है यमुना के किनारे जाकर के गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, संत बहुत है, रसिक बहुत है, बहुत है, रसिक बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, मस्तक झुकाने को जी चाहता है, मस्तक झुकाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन की रज अति प्यारी, वृंदावन की रज अति प्यारी, रज अति प्यारी, रज अति प्यारी, हाँ रज अति प्यारी, और रज अति प्यारी, हाँ रज अति प्यारी, वृंदावन की रज अति प्यारी, वृंदावन की रज अति प्यारी, चंदन लगाने को जी चाहता है, चंदन लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वृंदावन आए हैं और गोवत्स द्वादशी के दिन भगवान ने पहली बार बछड़े चराए हैं। धनतेरस से एक दिन पहले जो द्वादशी आती है उस दिन भगवान वत्सपाल बने हैं, बछड़े चराए हैं भगवान ने। भगवान जब बछड़े चराने लगे तो एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया, बछड़े का रूप रख करके भगवान ने उसका उद्धार किया।
कंस का भेजा हुआ एक बकासुर नाम का दैत्य आया, बगुले का रूप रख करके भगवान ने इस बकासुर का भी उद्धार किया है। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ बछड़े चढ़ा रहे यमुना के तट पर, तो कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर का रूप रख करके, विशाल काय अजगर का रूप इसने बनाया और मुंह फाड़ करके यमुना किनारे ये आ गया। भगवान बछड़े चला रहे हैं, ग्वाल वाल जाकर के आगे देखा, आपस में बात करने लगे, भैया या वृंदावन में ये कहा है विचित्र चीज। दूसरों बोलो अरे तू जाने ना, ये गुफा है, वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा रहे में है सके, या गुफा के अंदर कोई महात्मा भजन कर रहे होंगे। तीसरा बोलो तो चले महात्मा के दर्शन करें या गुफा में। और वो ग्वाल बाल उस अजगर के मुख में जाने लगे। कन्हैया पीछे, जैसे ही अजगर के मुख में गए बड़े बड़े दांत दिखे। एक ग्वाल बोला भैया ये नुकीली नुकीली सी चीज या गुफा में कहाँ है। दूसरा बोला अरे तू जाने ना है, महात्मा ने कील लगवाए रखी है कि अपने थैला झोला झंडा जो कुछ है वो इन पे टांग दो। हाँ सही कह रहे हो। थोड़ा और आगे गए तो कोमल कोमल जीभ पर पैर रखा। भैया यहाँ की भूमि तो बड़ी कोमल है। दूसरा बोला तू जाने ना है, कोई बड़े महंत जी होंगे, गुफा में बढ़िया गद्दा और कालीन बिछवा रखे हैं। तीसरा बोलो चलो तो ठीक है। थोड़ा और आगे गए तो लाल लाल उधर देखा। भैया ये गुफा लाल लाल सी कैसे दिख रही है। अरे महंत जी के ठाट हैं, बढ़िया पेंट करवा रखो है। थोड़ा और आगे गए तो दुर्गंध आई अजगर के पेट से। भैया ये दुर्गंध सी कैसे आ रही है या गुफा में। अरे भजनानंदी महात्मा होंगे, भजन में बैठे रहते होंगे, कोई पशु पक्षी मर गए होगो, ध्यान ही नहीं दे होगो। आपस में ही सवाल कर रहे हैं और आपस में ही जवाब दे रहे हैं। तब एक ग्वाल ने कही मोकू तो ऐसो लगे ये कोई राक्षस तो ना है, तुम सोच रहे हो ये गुफा है और ये कोई राक्षस होए। तब दूसरा बोलो राक्षसु होगो तो दारी को हमारो कहा बिगाड़ेगो। जैसे कन्हैया ने बकासुर मारो, वत्सासुर मारो, पूतना मारी, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, यहुए मार देगो कन्हैया। इतना विश्वास है ब्रजवासियों को कि अगर ये साक्षात काल भी है तो कन्हैया हमारे साथ है, काल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और धीरे धीरे सब ग्वाल इस अघासुर के पेट में चले गए। ये अघासुर है प्रतीक्षा में कि कन्हैया कब आए। भगवान ने जब देखा कि ये ग्वाल वाल अघासुर के पेट में चले गए तो दौड़े दौड़े भगवान भी इसके पेट में गए। और जैसे ही भगवान गए अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान इसके कंठ में जाकर के बैठ गए और अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। जब भगवान ने अपना शरीर फुलाया तो इसके ब्रह्मरंध्र को फाड़ते हुए भगवान बाहर आए, समस्त ग्वालों को बाहर निकाला और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको देखा तो सब ग्वाल स्वस्थ हो गए। अघासुर की भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दी। अब सुखदेव जी भगवान की एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। जब ये ग्वाल बाल बछड़ा चरावे के ताई जाते ना तो अपने अपने घर से भोजन सामग्री ले जाते कन्हैया के ताई। और सबरे ग्वाल बाल मध्याह्न के समय एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते, बीच में कन्हैया को बिठा लेते और आसपास घेरा लगा के सब ग्वाल बाल बैठ जाते और सब आपस में एक दूसरे जो घर से लाए हुए भोजन है उनको एक दूसरे को पवाते और स्वयं पाते। कोई अपने घर से मीठी छाछ बनवा के ले जा तो, कोई अपने घर से खीर बनवा के ले जा तो, कोई अपने घर से गुलगुला, कोई मगध के लड्डू, कोई बेसन के लड्डू, कोई पूड़ी, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन ले जाते। कोई दुधारी छाछ लेके आ तो, कोई कढ़ी। सब ग्वाल वाल बैठ के कन्हैया के साथ वन भोजन करते। भगवान की कैसी झांकी होती उस समय। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वित्रे चकक्षे बामे पाणौ मृषण कबलम तत्फलान्यंगुलीसु
तिष्ठन मध्ये स्वपरिस्वहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषत भोजे यज्ञ भुक्बालकेली। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं उस समय भगवान की कैसी झांकी है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, भगवान ने अपनी बांसुरी कमर में जो फेंट है ना उसमें खोस रखी है। सरंग वेत्रेच कक्षे, जो सरंगी है बछड़ों को बुलाने वाली, और बैंत है छड़ी है वो बगल में दबा रखी है। बामे पाणो मृषण कबलम तत्फलान्यंगुलीसु, और बाएं हाथ पर दही और भात है। उंगलियों में टेंटी आम के अचार दबे हुए हैं, और भगवान ग्वालों के साथ खा रहे हैं, खिला रहे हैं झूठा, हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं। मजाक चल रही है, मजाक भी कर रहे हैं और झूठन खा रहे हैं। मजाक कैसे कर रहे थे? एक सखा लाया था अपने यहां से खीर, और मधुमंगल को खीर बड़ी अच्छी लगती थी। तो भगवान ने जो सखा खीर लाया था उसके कान में कहा कि सबे खीर दे दियो या मधुमंगले मत दियो। और सबके आगे दोना रख दिए, मधुमंगल के आगे दोना नहीं रखा, और उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। अब सब पे खीर परोस दी। अब मधुमंगल कैसे के मुंह पे खीर नहीं आई? तो मधुमंगल कहे लाला देख, मैं ब्राह्मणी को बालक हूं ना, मेरी ज्योतिष बड़ी पक्की है। मेरी ज्योतिष कह रही है अभी थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत जोर से बारिश है बेवारी है। कन्हैया बोले अच्छा, और देख बारिश है के बाद बहुत जोर से बिजली और चमकेगी। कन्हैया बोले अच्छा। मधुमंगल बोलो वाह, बिजली जब चमकेगी ना तो तुम सबके सब मर जाओगे, मैं बच जाऊंगा। ठाकुर जी बोले ये बता कि जब बिजली चमकेगी तो हम सब मर जाएंगे, तू कैसे बच जावेगा भाई? तू तो यहीं बैठो भाई। मधुमंगल बोलो जैसे खीर पे बच गए वैसी बिजली पे बच जाऊंगा। खीर पे बचोगे नहीं। ठाकुर जी हंसे, बोले भैया जाए खीर दो जल्दी। हो जाता है कभी कभी थाली में कोई सामान कम हो, दावत होती थी ना पहले, तब पत्तल पे सबको सामान आ गया, रसगुल्ले वाला आया और बात करते हुए एक को छोड़ गया। अब जिसको छोड़ जाता है वो कैसे कहे मुझे छोड़ गया? तो वो क्या कहता, अरे भैया इधर आओ, देखो बगल वाले पे नहीं है। इसका मतलब बगल वाले को देगा तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। अब मधुमंगल ने भी कह दिया जैसे खीर पे बच गए ऐसे बिजली पे बच जाऊंगा। तो हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं, झूठन खा रहे हैं और खिला रहे हैं। एक सखा अपने घर से खट्टी कढ़ी लेकर के आया। भगवान उस समय सीतामा का लड्डू खा रहे, सीतामा अपने घर से लड्डू लाया। तो उस सखा ने सोचा ये मीठो लड्डू खा रहे हो तो खट्टी छाछ खाए को खावे को। तो वह ग्वाल ने वो छाछ कोने में जाके पीवे लगो। भगवान ने देखी, चौरे ये सुकड़ सुकड़ करके का पी रहे हो तू? ग्वाल बोलो कि भैया मैं तो छाछ पी रहे हो। ला हमको दे। कन्हैया अब तो मैंने पी ली छाछ। अरे हमें बिना दही पी ली। ग्वाल बोलो कि मेरे मोड़े पे लगी हुई होगी तो ज्यादा ही छाछ पीनी है तो मेरे मोड़े पे दे चाट ले। भगवान ने उस ग्वाल के मुख पर से उस खट्टी छाछ को चाटा। जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी तो चतुर मुख ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये कैसा परमात्मा है जो इन गवार ग्वाल वालों का झूठन खा रहा है, हंसा रहा है। अरे ये परमात्मा नहीं हो सकता, इसमें तो भोजन के सामान्य शिष्टाचार का बोध भी नहीं है इसे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान तो ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, इनके बछड़ों को ब्रह्मा जी ने किसी गुफा में छुपा दिया। बहुत देर बाद ग्वालों ने कहा, कन्हैया भैया बछड़ा नहीं दिख रहे, कहां गए? ठाकुर जी ने ग्वालों से कहा तुम यहीं सब बैठो, मैं बछड़न को टेर के लाऊं। भगवान जब बछड़ों को देखने गए बहुत दूर तक गए लेकिन बछड़े दिखे नहीं। ध्यान लगा करके जब भगवान ने देखा तो समझ गए कि ये ब्रह्मा की करतूत है, बछड़ों को छुपा दिया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी मेरी लीला में तुम बुद्धि मत लगाओ, मेरी लीला बुद्धि से समझ में नहीं आती है। भगवान ने क्या किया, जितने बछड़े थे उतने ही रूप में स्वयं को प्रकट कर लिया। जितने बछड़े थे उसमें भगवान स्वयं बछड़े बन गए।
अब ब्रह्मा जी यहीं तक नहीं रुके, वो जो ग्वाल वाल भोजन कर रहे थे उन ग्वाल वालों को भी छुपा दिया। लौट करके भगवान आए तो ग्वाल वाल भी नहीं दिखे। ठाकुर जी बोले अच्छा, ये चार खोपड़ी वाले हैं ना ब्रह्मा जी, तो ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं, ग्वालों को भी छुपा दिया। भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल थे उतने ही रूपों में स्वयं प्रकट हो गए ग्वालों के रूप में, और एक रूप से ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक और पहुंच गए। और द्वारपालों से कह दिया कि देखो एक बहरूपिया घूम रहा है ब्रह्मा का वेश रख करके, वो यहां आए तो भगा देना उसको, और स्वयं जाकर के ब्रह्मासन पर बैठ गए। अभी असली वाले ब्रह्मा जब अपने लोक में गए तो द्वारपालों ने रोक दिया बेंत लगाकर, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम मुझे नहीं पहचानते हो? द्वारपाल बोले हाँ पहचानते अच्छी तरह से, बहरूपिया हो तुम ब्रह्मा बन के घूम रहे हो। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये मेरे द्वारपाल मुझको ही बहरूपिया कह रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं। द्वारपाल बोले हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान है, तुम कहां से हमारे स्वामी हुए? ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण के दर्शन हुए। समझ गए मुझसे भूल हो गई, कन्हैया कोई साधारण गोप बालक नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। दौड़ करके ब्रह्मा जी ब्रज में आए हैं। उस समय भगवान बछड़े चरा रहे थे, आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणमेनो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु स्तुति करने योग्य तो केवल आप ही हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। नील मेघ के समान आपका कितना सुंदर स्वरूप है, उस पर बिजली की तरह ये पीतांबर कितना शोभायमान हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस पीतांबर के द्वारा अभी आप कृपा का वर्षण करने वाले हैं। आपके कंठ में ये गुंजा की वरमाला, सिर पर मोर मुकुट, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथ में लकुट श्रृंगी और ये वेणु, हथेली पर दही भात, कितना सुंदर गोप भेष धारण आप किए हुए हैं। हे नंद नंदन मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ब्रह्मा जी से कुछ बोले नहीं, और ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए।